है महंगा। आज मैं सरदार भाई एक और है, इनसे भी मैं पूछ रही हूँ क्या महंगाई है कि नहीं है। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है। जैसे किसी के पास तो रोजगार नहीं। इधर हमारे इधर फैक्ट्रियाँ थी जिसमें 2-3 हज़ार का आदमी काम करते थे। वो फैक्ट्रियाँ ताला लग गई हैं, बंद हो गई हैं। तो क्यों वो बंद हो आदमी गई? बेरोजगार हुए नहीं हुए। क्यों बंद हुई? दिल्ली से बाहर हो गई हैं कंपनियाँ। अच्छा उस पर टैक्स लगा दिया, ज़्यादा मोटा मार्जिन लिया है सरकार ने। अच्छा जिसने दिया है उसकी चल रही है, जिसने नहीं दिया वो उठा के बंद कर दी है। अच्छा। तो यानी वहाँ से भी तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग तकरीबन बेरोजगार हो चुके आज हैं। बेरोजगार तो है। उनके लिए सरकार ने कुछ किया हुआ है? मेरा तो मानना है 20 से 35 साल की उम्र के जितने बच्चे युवा हैं हमारे भाई लोग, वो हमसे 4 गुना ज़्यादा परेशान हैं। आपसे 4 गुना ज़्यादा हाँ जी। परेशान है। हमारा खुद का काम है, हम बाहर भी रोड पे काम कर रहे हैं, हमें रोज के नगद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई किया है और उसकी सिर्फ दिमाग में यही है कि मैंने नौकरी करनी है, हाँ। उस बंदे को अगर नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेगा? वो बेरोजगार हुआ कि नहीं हुआ? यानी आप ये मानती हो कि दिल्ली में पढ़े लिखों के लिए बेरोजगारी है? बेरोजगारी और दिल्ली बहुत- में भी है जी, पूरे देश में बेरोजगारी है। पूरे देश में पूरे बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जी, जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ करो। अगर वो सही रहेंगे तो जो बाहर रोड पे बुक पे काम करने वाले हैं वो तभी तो उनसे कुछ खरीदेंगे, उनसे काम करवाएंगे। जब वही बेरोजगार है तो वो हमें क्या देंगे? यानी अर्थव्यवस्था जो है उनके भरोसे चलती है। उनके भरोसे एक दूसरे से ही काम है। सरदार जी, भाईचारा पे आप क्या कहेंगे? भाईचारे बदी हमें तो इतना पता है, अब हम इधर खड़े हैं रोड पे, अब किसी का चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उससे पहले हम जाति पूछें या उसको उठा के तो साइड में रखें। अब वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उनसे धर्म पूछेंगे कि इंसानियत से? पहले तो इंसानियत का ही काम है। जैसे मैंने बताया कि तुरंत भाग के जाएंगे और उठा के उसे संभालेंगे, पानी पिलाएंगे, पूछेंगे भाई क्या है क्या नहीं। सरदार जी, होना तो ये। आप कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर से हूँ। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। अच्छा अच्छा। सरदार जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ हाँ भाई, जो बंदे कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे हम ताले चाबी का काम करते हैं, हाँ हाँ कुर्सी पे बैठने वाले भी कर रहे हैं, हाँ हाँ हमको सिर्फ फैन चलाना पड़ रहा है। हाँ हाँ हम फुटपाथ पे बैठ के करते हैं। हाँ हाँ तो ये एक मौका हमें भी मिलना चाहिए हाँ हाँ कुर्सी वालों के साथ बैठने का। अच्छा। अगर वो हमारे से ज़्यादा हैं इस लाइन में हाँ तो वो बैठे रहें। अगर हम उनको किसी कारण हेल्प कर सकें तो उनको कुर्सी पे से उतार दिया जाए। कुर्सी पर से उतार दिया जाए। अगर हमारे से कम है हाँ हाँ। और जो हमारे से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप कहने चाहते हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि आप चाबी वालों में इतनी काबिलियत है कि आप उस कुर्सी पे बैठने लायक हो। उनको वो पढ़ लिख के बैठे हैं हाँ 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 और हमारा ये पुश्तैनी काम है। हाँ हाँ। हम उनको 5 मिनट में उतार देंगे 5 तो कैसे उतार सकते हैं? अपने तजुर्बे से। तजुर्बे तो आप 2-3 तजुर्बा बता सकते हैं? 2-3 नहीं, सारा ही तजुर्बा में ताले का, ये हमारा पुश्तैनी काम है। हाँ 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 और वो बंदे सिर्फ सीख के बैठे हुए हैं वहाँ। हाँ हाँ। उन्हें अनुभव नहीं है। हाँ जी। हाँ। तो हमारे तो बच्चे भी खेलते खेलते इस काम को सीख जाते हैं। मैम उनको भी सिखाने की जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे क्या ये ताला चाबी बनाने वालों का कुछ यूनियन वगैरह है? यूनियन वगैरह बनाने की कोशिश तो की थी हाँ, इसकी, तो वो सक्सेस नहीं हुई। अच्छा, सक्सेस नहीं हुई। सरकार ने कुछ आप लोगों के लिए कुछ किया हुआ है, जैसे ताला चाबी बनाने वाला? सरकार ने तो कुछ किया हुआ नहीं है, पर हमारे भी आदमी हैं, वो लाइन में लगने वाले आदमी नहीं है कि किसी से किसी चीज़ की मांग करनी है हाँ। या कुछ करनी है। हम यही सोचते हैं, हम सरदारों की हम यही सोचते हैं, हाँ। हम चाहे सुखी ना रहें, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सुखी रहे, यानी आपका वही देश कहने, का भविष्य। आपने ये बहुत अच्छी बात कही, जो हुआ सो हुआ। हाँ। लेकिन आने वाला भविष्य जो है वो चमके, हाँ, वो सूरज की चमके। तरह। हमारे अगर वो लिए कुछ चमक मत करो, जाएंगे हम कुछ नहीं तो मांग भारत रहे भी आपसे। चमक जाएगा। आप चाहे ताला चाबी जो बेच के आप जो किए हो, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षित हो और उन्हें रोजगार मिले। शिक्षित हो और रोजगार मिले। रोजगार मिले। हमें नहीं चाहिए। हाँ। हमारी तरफ से हमें जो 2-4 किलो अनाज दे रहे हैं इसे तुरंत बंद कर दो, बंद कर दो, लेकिन हाँ। शिक्षा और रोजगार दो। उन्हें दो, हमें मत दो। यानी हमने तो अपना आपके टाइम कहने- काट लिया। आपके कहने का मतलब है कि फ्री राशन मत दो, लेकिन शिक्षा और रोजगार दो। ये दो, वो आप कमा के खा लेंगे। ये आपने सरदार जी बहुत बड़ी बात कही और एकदम दिल से छूने वाली बात कही
मैं इसलिए कहूँगी कि 80 करोड़ जनता भारत की जो 5 किलो राशन ले रही है, मैंने किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं सुना हुआ है कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए। लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा हाँ, मैं मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे रोजगार और शिक्षा चाहिए। शिक्षा अगर रहेगी तो रोजगार मिल जाएंगे और उससे मैं ये सारी चीजें खरीद सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हाँ। से राशन इस दुनिया में आया उस दिन से लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, जो आदमी 100-150 का पौवा पी के फेंक देता है, 50 रुपए का राशन लेकर घर बैठ के खा रहा है, वो कैसे कमा लेगा? यानी समझ लीजिए ये भी एक नशा ही हो ये गया। नशा ही है एक तरह का पीने का। हाँ, ये हाँ। बिल्कुल बेकार चीज है, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसका कुछ खास फायदा नहीं है। अब जिसके 6-7 बच्चे हैं वो 4 दिन खा लेगा, वो बाकी के वो 26 दिन कहाँ से खुआएगा उसे? लेकिन उसके सब लिए खुश आपने तो क्या है। कर रहे हो? वो उन्हें लगता है कि बस ये 5 किलो राशन नहीं है दुनिया। वो कुछ नहीं है, वो ये नींद खराब हो जाएगी इस चीज़ से, इन चीज़ों से। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये 5 किलो राशन अफीम का काम कर रहा है। आज ये फिल्म का काम कर रहा है ये। धीरे धीरे लोग कमा नहीं रहे हैं, घर पड़े रहते हैं, राशन आ रहा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो चावल इकट्ठा कर रहे हैं फिर उन्हें बेच देते हैं। सरदार जी मुझे एक बात बताइए, जिस फैमिली में 4 जन रहेंगे, ठीक है, तो क्या वो मैं 5 किलो का एवरेज पकड़ के छोड़, चाहे गेहूँ मिले चावल मिले जो भी, क्या वो 20 किलो से उनका पूरा महीना निकल जाएगा? क्या उसके ऊपर गैस नहीं लगते हैं, कि तेल नहीं लगते हैं, कि नमक नहीं लगते हैं, कि सब्जी नहीं लगती? सब कुछ लगता है। तो ये 5 किलो राशन क्या है? ये 5 किलो राशन क्या है कहना तो चाहिए नहीं, पर मैं बता देता हूँ। हाँ। ये 5 किलो राशन आदमी के लिए ऐसा है जैसे किसी राशन की दुकान पे बच्चा चीज लेने जाता है, वो सब कुछ सामान ले लेता है, हाँ। पैसे खत्म होते हैं। हाँ। तो बाद में हमारे इधर तो लुंगा कह देते हैं, कुछ आदमी कहते हैं लुभाव। वो उसको ऐसे हाथ कर देते हैं, वो बच्चों को दुकानदार थोड़ी सी नमकीन खा के वो अच्छा। दे देता है, वो अपनी हाँ, वो चीज खा जैसे- के वो खुश हो गया। हाँ, हाँ, बस हाँ। यही नाटक है और कोई नाटक नहीं है। बस अब सारी जिंदगी है लुभाव मानो इसको भी। अच्छा। ये 5 किलो आटे हैं। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए तो उसमें मुझे पता चला कि अच्छे अच्छे जो कोठियाँ हैं उनको वो ले रहे 5 किलो राशन। ये बात सही है कि सही है, गलत है? बिल्कुल। ये अपनी नीति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी आदमी है जो करोड़पति हैं, वो सारी जिंदगी चप्पलों में घूमे हैं। और ऐसे भी आदमी है जिनको घर है नहीं उनके पास और वो मोटरसाइकिल से घूम लेंगे तो खुद आदत के ऊपर है। पर मुझे नहीं लगता इस राशन से वो देश को खास लाभ है। नुकसान है, ये इससे कोई फायदा भी नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं। इससे कोई फायदा नहीं है। इससे तो जो किसान वगैरह कुछ मांगे कर रहे हाँ, थे हाँ। उन्हें दे दो आप। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा। MSP गारंटी हाँ, देनी चाहिए। दे देनी चाहिए। अगर इतने आदमियों को परेशानी हो रही है, उसमें मर रहे हैं, जी रहे हैं, हाँ, तोड़ फोड़ करने तक तैयार हैं सब लोग, तो वो दे देनी चाहिए। यानी कहीं न कहीं आपके कहने का मतलब है कि वो अपनी जगह सही है जो MSP मांग रहे हैं। देखो जो भी आदमी मांग रहा है, जब वो बिल्कुल दुखी हो जाएगा तब आदमी मांग करेगा। अगर सगे भाई से भी 500-700 रुपये लेने देने हैं आपस में, हाँ हाँ और वो वैसे कह नहीं रहा है, तो हाँ, जब वो हाँ। तंग आ जाएगा तो वो उससे कहेगा। हाँ हाँ। सरकार से भी वो अपने करके ही तो कह रहे हैं, वो विदेशों में लेकिन- तो जाके आंदोलन करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, जो भारत के जो किसान हैं, ठीक है, आज अन्न जो पूरे भारत में सप्लाई हो रही है, चाहे वो मोटा अनाज हो, ठीक है, चाहे वो जो भी हो, दाल चावल जो भी हो, मकई वो भी हो, वो किसान लेके आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे उनको कई बार घाटा भी हो जाता है, कई बार मुनाफा तो मैंने अब तक नहीं सुना हुआ है। तब कई बार प्रकृति से उन्हें नुकसान हो जाते हैं, बाढ़ हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर भी ये सरकार उनको MSP देने में इतना क्यों मतलब परेशानी कर रही है, और वो अपनी कहते हैं कि जी जान लगा दे रहे हैं। आज मैंने देखा हुआ है कि किसान आंदोलन ही भारत का एक ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा टाइम चला हुआ है। वो गांव में है। मतलब वो गाँव के किसानों में। अभी किसी अमीर से कोई कहते जाके भाई मेरे को खाना खिला दे, हाँ हाँ तो करोड़ों रुपए को खिलाने की इसकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो गांव वाले भी लोग ऐसे हैं कि पागल को भी देख के उसको रोक के तुरंत पकड़ा के खिला देंगे। तो वो भी वो करोड़पति नहीं है। और हमारे पास कोई जगह नहीं है, फिर भी हम यही चाहते हैं कि करोड़ों किसान हमारे उत्तर प्रदेश से भी हैं। और हमारा क्या है, ये सारा देश ही हमारा है। जहाँ का भी कोई किसान है उनके लिए यही है कि भाई सरकार उनकी मांगे मान ले।
हमें नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि ये वो ठीक रहेंगे तो हम 100 मांगेंगे, वो 200 देंगे। सरदार जी ने बहुत अच्छी बात कही। शिक्षा, रोजगार और किसानों की मांग, ये 3 चीज सरकार सुने। हाँ? जी हाँ जी, एक ये है और ज़्यादा बात यही है कि जैसे अब जितने अपने देश में अमीर आदमी होंगे उतना ही देश को फायदा है। 10-20 लोग अमीर बन के देश का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यानी ये भी आपको एक डर है कि भारत में तो हाँ, 10 सबसे ज़्यादा दर्द मुझे इसी चीज़ का है कि हाँ। जितने अपने देश में अमीर होंगे हाँ। वो तभी तो कुछ हमें देंगे। जब हमारे जैसे सारे भाई हमारे के साथ में खड़े हो जाएंगे तो वो बेचारे हमें क्या दे देंगे। वो ये तो बात कहेगा एकदम भाई सही। आप 500 कमा रहे हो, मैं तो 200 भी नहीं हुए मेरे पास। तो हमारे से ज़्यादा हमें जो परेशानी है हमें खुद की नहीं है, हमें अपने दूसरे भाइयों की है। जो युवा पीढ़ी आ रही है उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए रोजगार खोलो। जो वो मांग कर रहे हैं उन्हें दो। जैसे बच्चे बाप से मांगते हैं तो सरकार को बाप मान लो, उनसे मांगो, उन्हें दो। विपक्ष के अगर आप बारे में नहीं आप दे- क्या कहेंगे? विपक्ष के बारे में जी यही है कि अब जैसे जिस हिसाब से इनकी रफ्तार पकड़ी है तो जो मौजूदा सरकार अब चल रही है उन्हें भी ये सोच लेना चाहिए कि चलो इस बार भी तुम कर लोगे अगली बट गए। लेकिन विपक्ष अगर इतना मजबूत हुआ है तो अगली बार वो क्या करेगा। अगर जो मौजूदा सरकार है वो चल रही है हाँ। उसे भी इसी चीज़ को देखना चाहिए कि जो जनता जिस चीज़ से दुखी है, परेशान है, जो मांगे उनकी उन्हें तुरंत मांगे, उनकी मान ले और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करे। तो इनके खुद के लिए ही मौजूदा सरकार के लिए फायदा है। नहीं ये भी 5 साल कट जाएंगे इसका भी पता नहीं लगता है। सरदार जी, अगर संबंधित जो आपने 3 बात कही, शिक्षा, जी हाँ, रोजगार और किसानों की MSP, ठीक है, अगर ये सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार ने अगर ये बात नहीं मानी, ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं, या इसका कोई समाधान वो न निकाल पाए, तो विपक्ष में तो अब जननायक राहुल जी है, तो क्या आप राहुल जी से गुहार लगाएंगे कि वो संसद में इस मुद्दा उठाए? वो नहीं भी गुहार लगाएंगे तब भी वो उठाएंगे जरूर इस मुद्दे को, क्योंकि ये जय जवान जय किसानों का देश है। ये अकेले दम पे चलने वाला नहीं है, सबको साथ में लेके चलोगे तभी ये चल सकता है। यानी आपको इतना अंदर से विश्वास है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब कहीं न कहीं आपका प्रेम राहुल जी के लिए है, तभी आपने कहा ये बात। हमने सारी उम्र बीजेपी को वोट दी है, इस बार भी मैंने बीजेपी को वोट दी है। तब आपने ऐसे कैसे कह दिया कि राहुल जी ये मुद्दा उठाएंगे? उठा देंगे वो, यानी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं आपको। न कहीं है। चलिए ठीक है सरदार जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी जो सोच है